सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, छापेमारी की कार्रवाई भी की जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच भारत आज फ्रांस के साथ बड़े रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। बता दें आपको कि भारत अपनी समुद्री सीमा को मजबूत करने के लिए आज फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधिकारी और भारत में फ्रांस के राजदूत हस्ताक्षर समारोह में दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करेंगे। सूत्रों के मुताबिक रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जबकि फ्रांस और भारतीय रक्षा मंत्री वर्चुअल रूप से इसमें शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, भारतीय सेना अब और ज्यादा मजबूत होने जा रही है। एक बड़ा रक्षा जो समझौता है वो होने जा रहा है। हस्ताक्षर आज हो जाएंगे। 63,000 करोड़ के सौदे पर आज समझौता होगा। भारत और फ्रांस के बीच ये खरीदारी होगी। भारत की समुद्री सीमा और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ऐसे समय में जब पाकिस्तान की जो गलतफहमियां हैं वो दूर करना बहुत जरूरी है और इसकी वजह से भारत सरकार की ओर से लगातार तमाम कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, लेकिन सेना को मजबूत करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। भारत पाक तनाव के बीच ये बड़ा रक्षा समझौता होगा। परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे ये। आईएनएस विक्रांत पर तैनात रहेंगे राफेल मरीन और एंटी शिप स्ट्राइक न्यूक्लियर हथियार की क्षमता भी है। 10 घंटे तक फ्लाइट रिकॉर्ड करने जैसी फीचर इसमें शामिल है। 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। तो उसकी जो क्षमता है देखिए ये कितनी ज्यादा है। बहुत कम जगह पर लैंड कर सकता है। आज भारत राफेल विमान खरीदेगा। 9 टन तक हथियार ले जाने में सक्षम है ये। इसकी क्षमता कितनी ज्यादा है ये देखिए। फ्रांस से भारत खरीदेगा 26 राफेल मरीन, 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर विमान खरीदे जाएंगे। 23 अप्रैल को सीसीएस की बैठक में मंजूरी मिली थी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, देखिए किस तरह से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और इस बीच ये बड़ा रक्षा समझौता भारत का। देखिए, ये निश्चित रूप से बड़ा रक्षा सौदा पहले ही होगी। कैबिनेट इसको मंजूरी दी थी। आज जिस डील पर साइन हो रहा है तो दोनों देशों के रक्षा सचिव ऑनलाइन जुड़ेंगे इस डील को साइनिंग एग्रीमेंट में। और कहा जा रहा है कि जो विदेश रक्षा सचिव यहाँ राजेश कुमार सिंह है उस डील एग्रीमेंट साइनिंग जो कार्यक्रम होगा उसमें शिरकत करेंगे। और वहाँ फ्रांस के राजदूत जो है दिल्ली में वो भी मौजूद होंगे। इसी तरह 26 डील राफेल जो मेरीन डील है उसकी डील पर आज साइनिंग होने वाली है। और इसके आने से न केवल नेवी काफी पुख्ता हो जाएगी, जो कि मिग 29 विमान जो है काफी पुराने हो चुके हैं उसको रिप्लेस करना है। ऐसी स्थिति में ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये 2029 से पहली खेप मिलने की संभावना है और 2029 से 2031 तक 26 विमान भारत को मिल जाएंगे, जिससे वो रेडी टू एयर हो जाएगा, यानी कभी भी वो इस्तेमाल करने की स्थिति में होंगे। ये दोनों जो 26 खेप आने वाले हैं वो आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत पर उसको डिप्लॉय किया जाएगा। इसके आने से भारत का जो समुद्री सीमा है काफी चाक चौबंद हो जाएगी। और हालांकि जो 2029 में पहली खेप मिल रही है, लिहाजा अभी जो टेंशन का माहौल है दोनों देशों के बीच उसमें इसका इस्तेमाल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप कह सकते हैं बहुत बड़ा एग्रीमेंट है। और जो कि ऑफसेट क्लाउज है, इस एग्रीमेंट के बाद भारत कल पुर्जे भी वहाँ सप्लाई कर पाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ कुछ कल पुर्जे भारत में ही बन पाएंगे 26 राफेल की, यानी 26 राफेल का आने के बाद पहले से ही 36 राफेल भारत सरकार के पास है, जो फ्रांस का ही दिया हुआ है, फ्रांस से ही लिया गया। और इसके आने पर जो खेप है लगभग 60-62 विमानों की खेप हो जाएगी भारत के पास। जी तो बिल्कुल देखिए किस तरह से राफेल अब भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। अब रुक करते